और महाराज जी एक बात आपको बताएं, बड़ी रहस्य की है कि जब हम कथा नहीं करते थे तो पूज्य पिताजी की कथा में थोड़ी देर के लिए जाया करते थे ताकि थोड़ा अभ्यास हो मंच पर बोलने का। तो पूज्य पिताजी के मंच पर कभी कभी कहीं कहीं एक दिन के लिए जाते थे और पिताजी कहते थे कि हम सुनेंगे, जब हमको लगेगा कि हाँ ये अब थोड़ा बहुत ठीक बोलने लगा है तब हम घोषणा करेंगे कि ये पहली कथा कब करेगा। तो हम बहुत जगह कथाओं में गए, गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, और जो स्कूल के टूर भी जाते थे उसमें भी मैं नहीं जाता था, मैं पिताजी के संग ही जाता था। तो यही पारीक्षा में कथा हो रही थी तो अनेक कथाओं में जाकर के प्रवचन किया, लेकिन पिताजी को संतोष नहीं हुआ है। तो यही पारीक्षा झांसी की नगरी, ये बुंदेलखंड की भूमि पर ही कथा चल रही थी। तो वहां मुझे आज भी याद है, पहली बार जब हम मंच पर यहां बोले तो पिताजी को थोड़ा सुख मिला और प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने प्रथम घोषणा, मतलब व्यासपीठ पर बैठने का प्रथम आज्ञा भी हमको बुंदेलखंड में ही दी कि अब हमको लगता है कि अब इंद्रेश जी थोड़ी बहुत कथा कहने योग्य हो गए, तो अब 2015 में ये पहली भागवत की कथा द्वारिका में करेंगे। तो वो भी यही हुआ, झांसी में ही।